आफ्टरनून में सुप्रभात बोलने जा रहा था, बट स्वाभाविक आज ये क्लास दोपहर को 2:30 बजे चल रही है। कल से फिर अपने टाइम पर ही चलेगी। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में क्या क्या है उस पर जाएंगे। उससे पहले आप सबको ये बताना है कि जैसे बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया है प्री का 71 बीपीएससी प्री का, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो बच्चे स्वाभाविक है पास हैं और उनके लिए मेरी बिहार पीसीएस मेंस की पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट है। याद रखें, मेंस निकालना है, मैं क्लास लेने की बात कभी नहीं कहूंगा। तो पहली चीज, जो भी बच्चे मुझे बिहार पीसीएस में फॉलो कर रहे हैं, आप हमारे लर्निंग ऐप और हमारे दिए गए नंबर पर तुरंत कनेक्ट करें। मेंस की पर्सनल मेंटरशिप मेरे अंडर गाइडेंस, यानी मेरे मतलब मेरे ही अंडर गाइडेंस में आपकी स्टार्ट हो रही है। आप जिनको भी इनरोल कराना है वो जरूर इनरोल करा लेंगे, जिसमें एसे की तो डिटेल्ड क्लास रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियस है 300 नंबर का है डिटेल्ड क्लास। डीआई की डिटेल्ड क्लास रहेगी। बाकी आप सबको खूब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल मेंटरशिप। और समय है, लोग कह रहे हैं कि शायद अप्रैल के आसपास या मई के आसपास, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मेंस होगा, तो आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि आपको 1-to-1 फोकस चाहिए, क्योंकि ओवरऑल क्लास में आपको पढ़ा दिया गया कोई टॉपिक, आपने कभी जीवन में आंसर लिखा है नहीं लिखा है, कितना सीख पाए नहीं सीख पाए, तो कस्टमाइज प्लान नहीं बन पाता है। और हर एक बच्चे की परिस्थिति अलग है। एक क्लास में एक बच्चा बहुत ही तेज होता है, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से नीचे भी होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पहली चीज तो ये कि कस्टमाइज प्लान के थ्रू ही मुख्य परीक्षा में आप जाइए। और ये ऐसा नहीं कि मैं बिहार पीसीएस के लिए, अब यूपीएससी के लिए भी यही करूंगा। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि क्लासेस हम लोग, जैसे सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल, अच्छा वॉइस, अच्छा आवाज में क्या इश्यू आ रहा बेटे? अभी तो आवाज एकदम परफेक्ट हमारी तरफ से चल रही। एक बार मुझे बताएं, आवाज में कोई दिक्कत? क्यों ऐसा इश्यू आ रहा है? बार बार समझ नहीं आ रहा। एक बार कमेंट करें। अब परफेक्ट है आवाज? सभी बच्चों को अच्छे से सुनाई दे रही है? ठीक है, मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं माइक को। अब बताइएगा, अभी आवाज? अब देखो, एक बच्चा कह रहा परफेक्ट है, एक कहता है कि अभी परफेक्ट हो गया। वो मैंने शायद माइक थोड़ा नीचे लगा लिया था। एकदम से क्लियर है, तभी क्लास करने में और कराने में मजा आता है बच्चों। सच सच बताना, एकदम से क्लियर हो गई है, बिल्कुल पहले जैसी। एक बच्चा कह रहा है कि आवाज दूर से आ रही है। श्लोक ही केवल एक ऐसा है जो बार बार शिकायत कर रहा है। बाकी और बच्चे क्लियर है? एक बार और बच्चे बताएं, क्लियर है? गरिमा कह रही है कि सर रिपीट हो रही है। हाँ, कभी कभी आवाज ऐसा होता है कि आगे पीछे रिपीट होती है। नहीं, मैनेजेबल है, इसका मतलब कि दिक्कत है। मैनेजेबल का तो मतलब ही नहीं है बेटा। अगर आवाज मैनेजेबल है तो फिर मजा नहीं है ना। मैं 1 मिनट जरा लाइव रहिएगा आप सब लोग। मैं 1 सेकंड, साउंड गूंज रहा है ना, देख लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जब तक सही ना हो तब तक तो क्लास लेने का फायदा नहीं है ना। कि पूरी जान लगाओ समझदारी से आप, तो हमारा कोई दिखाने का तो सिस्टम है नहीं। हेलो, हाँ हाँ गरिमा ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग रहना, अब इसको मैं ठीक करा ही लेता हूँ बैठ करके। कल ठीक कराया था तो ठीक हो गई थी, अब फिर वही इशू आ गया। कोई बात नहीं बेटा,
हाँ इस लोग ठीक है बेटा, इसको ठीक कराएंगे। मैं यहीं बैठा हूँ, लगा रहा हूँ, अभी बिजी जा रहा है। आज इसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 71th बीपीएससी के बच्चे जो भी होंगे उनके लिए बात कर रहा था कि पर्सनल मेंटरशिप, और अब की बार से जो यूपीएससी का मेंस लिखेंगे उनको क्लासेस में ना जोड़ के पर्सनल मेंटरशिप चलाऊंगा। यानी जो फोन वाली है उससे बेटर मेंटरशिप तो कोई है ही नहीं, जो फोन पे चलती है। आप पूछते हैं, मैं बताता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ, इससे आप 24 घंटा मेरे साथ हैं। यानी समझिए कि फोन से अगर हम लोग करते हैं यानी व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे बच्चों मुझे लगता है कि हम लोग प्राचीन कालीन गुरुकुल परंपरा को जीवित कर चुके हैं। क्योंकि पर्सनल पे आपने बताया ये दिक्कत हुई, तो कहीं पर भी उस समस्या का समाधान है। क्लास जब होगी, यानी आज क्लास हो गई, फिर 18 घंटे के बाद कल अगली क्लास होगी। 18 घंटे तक आप झूल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी परेशानियों में। ठीक है ना, तो ये आ, कोई बात नहीं बेटा, इसको आप लोग हेडेक मत लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। सेटिंग ही है, जो टीम आ रही है उसमें उनकी गलती है क्योंकि वो लोग सेट नहीं कर पा रहे हैं। The person you have called is speaking to someone else. और आप लोग और बातचीत कीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी बातचीत कीजिए, ये क्लास हटवा दूंगा, इसकी जगह नहीं लगा। आप लोग अपनी बातें कह सकते हैं। चलो तब तक एक बार टॉपिक दिखा दूं जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट आए। तो टॉपिक में आप देखो, आज ये हम पढ़ेंगे, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मेंस के लिए कुछ भी नहीं। मैं डुगोंग यानी समुद्री गायें ये चर्चा में है, ठीक है ना। डुगोंग ये खतरे में है, तो प्रीलिम्स के लिए बस है, इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक शेख हसीना को मौत की सजा, इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब फिलहाल अभी कुछ इसमें अजीबो गरीब है जिस पे यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछेगा, बट मैंने करा दिया है। हाँ मनी जी, हाँ मनी जी, कल से ही आवाज बच्चे कह रहे हैं ना दूर दूर से आ रही है। मतलब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था तब उस समय तो ओबीएस में ठीक आई थी, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि कल भी हुआ था, लेकिन अब कल का लेक्चर तो खराब हुआ, आज का भी खराब हो रहा है। मैं लाइव क्लास में, एक बार आप एनी डेस्क लीजिए। मैं छुट्टी पर हूँ इस समय गांव में। अरे भाई अब क्या करूं, कोई ऑप्शन? मैं ऑफिस का देखता हूँ, लड़का होगा वहां पर नंबर देता हूँ, आदित्य का। कोई भी जो वहीं से बैठ करके एनी डेस्क लेकर के आवाज एक बार देख ले। हाँ हाँ वहीं ऑफिस में होंगे तो क्योंकि दिक्कत हो। कितनी देर में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। हाँ फटाफट दीजिए, मैं कॉल करता हूँ। चलो कोई नहीं, ये महीना आप लोग प्रीलिम्स पर फोकस रहिए, टेस्ट पर, और चलता रहता है सब उठा पटक। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि नहीं नहीं नीतीश ऐसा नहीं। हाँ आदित्य, हाँ जी सुनील अभिव्यक्ति बोल रहा था। हाँ हाँ
मनीष ने अभी आपका नंबर दिया, एक बार एनी डेस्क लीजिए। वो कह रहा है ना कि जब ये पूरा सिस्टम नया लगा है, खराब हो गया था, मतलब मदरबोर्ड वगैरह, तो आवाज ना बच्चे कह रहे हैं दूर दूर की आ रही है। मैं लाइव क्लास में ही आपसे इस समय बात कर रहा हूँ। तो एनी डेस्क, हाँ हाँ, एनी डेस्क नंबर लेकर के इसको जरा ठीक कीजिए। हाँ, 1188 144 243। हाँ, कर लिया। अभी एक क्लास चल भी रही, आप चाहे तो एक बार आकर के आवाज सुन लेते तो आपको मजा आ जाता। आएंगी क्लास में, लेकिन अच्छा उसके लिए आपको ऐप चाहिए होगा। ये मैं यूट्यूब पे नहीं ले रहा हूँ क्लास, अभी अभी ऐप पर ले रहा हूँ। तो बच्चे कह रहे दूर से आवाज आ रही, जैसे कमरे की आवाज गूंज रही हो, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ जी। क्लास ओपन कर दूं, आप कहिए तो। ओपन है ही है, एक बार आप उसका भी साउंड देख लेते हैं, उसमें तो कोई इश्यू नहीं। हाँ जी। नहीं, हमने और आदित्य ने जब उन्होंने मनीष जी ने, हमने जब चेक किया था ना, ठीक है, आप बोलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक मिनट के लिए आप लाइन पे रहिएगा, मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस आप लगे रहिए। हाँ बच्चों, अब बताना आवाज कैसी आ रही है, एक बार फिर से सभी बच्चे। अभी आवाज कैसी आ रही है? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए अभी आवाज कैसी आ रही है। हेलो हेलो। क्या अभी भी दूर की ही आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं वैसे ही है। देखिए आपको कमेंट भी शायद दिख रहा होगा, श्लोक वो लिख रहे हैं वैसे ही है। कोई बात नहीं बच्चों, बने रहना बस अभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का बांग्लादेश की आईसीटी ट्रिब्यूनल में। बताते रहना जब सुधर जाए तो। अभी कैसी है? बच्चे लिख रहे हैं अभी क्या हालात है बच्चों? हाँ 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 हाँ, सेम। एक मिनट रुकिएगा। बीबी बीबी बीबी, एक मिनट। बीबी है, बीबी बोले तो जहाँ बैटरी लगती है वहाँ 0 10 20 30 लिखा होगा। 11 कुछ लिखा हुआ, 11 11 नहीं होगा सर, 0 10 20 30। कहाँ, पीछे की तरफ? नहीं, जहाँ बैटरी लगती है, जो सनेजर का बॉक्स होता है जिसमें बोलते हैं आप। अच्छा, जिसमें मैं बोलता हूँ ना। अच्छा हाँ, उसमें क्या देखना है? जहाँ बैटरी लगती है वहाँ 0 10 20 30 लिखा होगा। हाँ हाँ, तो शायद 20 की तरफ है। अभी 20 10 कर दीजिए। हाँ, कर दिया। अब देखिए। हेलो बच्चों, फिर से बताना है, अब की बार मोदी सरकार या अब की बार कोई और सरकार? बताओ जरा, अब की बार किसकी सरकार? अभी कैसी आवाज है बच्चों? फिर से बताओ। सेम टू सेम, सेम टू सेम। अब की बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार या कोई और सरकार? अब की बार चलो बताओ भाई, अब की बार किसकी सरकार? अभी कैसी आवाज है? कमेंट करिए प्लीज, कमेंट करिए प्लीज बच्चों। सेम टू सेम भैया, सेम टू सेम।
नहीं नहीं, मैनेज नहीं करना है बेटा। अगर मैनेज कर, ये वीडियो तभी आएगा जब आप यहाँ पे आकर के इसको फिर से यूबीएस के बजाय ओबीएस। हाँ हाँ ठीक है। नहीं बेटा, मैनेज नहीं करना है। मैनेज एक दिन करोगे फिर मैनेज का मतलब ही नहीं। मेरी जब तक क्लास ठीक नहीं हो जाती मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ ना। ऐसे कोई हवाबाजी तो पढ़ाता नहीं हूँ, पूरा एफर्ट लगाता हूँ। तो अगर आवाज नहीं अच्छी है तो फिर एफर्ट ही कम हो जाएगा ना मेरा। हाँ, बच्चों को बताना थोड़ा बहुत सुधरा। जुनैद इदरीसी खुश रहिए बेटा। सर पे माइक नहीं इशू मुझे लग रहा है, इसमें तो सब कुछ सही है। तो फिर अगर दूर से बैलेंस कर रहा हो यूट्यूब पर आपकी रुचि शर्मा कह रही सर यूट्यूब पर आपकी ये क्लास क्यों नहीं आती। अब बेटा यूट्यूब पर नहीं आएगी, अब ऐप पर ही आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो यहाँ से माइक का तो कोई इशू नहीं लग रहा है। माइक पे तो पूरी आवाज आ रही है। हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है वो क्यों आ रहा है बच्चों की मेन समस्या वो है ना। आवाज धीमे और चलेगा, लेकिन बैकग्राउंड में क्यों आ रहा है। एक बार इस पर रिक्वेस्ट करने लगे, सब पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर देंगे। नहीं हो सके एक्सेप्ट। उसके बाद आता है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चैनल। यस कर दूं। हाँ यस। अच्छा मतलब वही सही करें आ गया आज ही निकलना कब तक निकलना है अभी अच्छा ठीक है तो ये क्या है इसका काम खत्म
चलो तो बच्चों से कुछ नहीं पड़ता, आपसे आ गया आवाज नहीं। हेलो। हाँ, बच्चों से पूछता हूँ, आवाज सही आ रही है? एक मिनट पूछता हूँ मैं। हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। शेख हसीना को क्या आप लोग मिल के बचाएंगे आज? अब बताना, शेख हसीना को बचाना है या फंसाना है? फटाफट बताओ, आवाज कैसे आ रही है? आईसीटी ट्रिब्यूनल ने कन्विक्ट कर दिया है मैडम शेख हसीना को, भारत तो बचा रहा है, तो क्या आप इसके पक्ष में भारत इनको बचाए, इनके देश ना भेजे? एक बार मुझे बच्चे बताएं, क्या सब कुछ परफेक्ट हो गया है? फिर बाद में मत कहना कि ये हो गया है, वो हो गया है, कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं मैं। हाँ, ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। रोहन जी, ठीक हो गया है, बच्चे परफेक्ट लिख रहे हैं, आप कुछ मत करिए। हाँ हाँ, कर दीजिए। अरे फिर एक मिनट आप लोग प्लीज लाइन पर रहिए, जब मैं एक बार ओके बोल दूंगा तभी जाएगा, मैं कल से परेशान हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत। आप अच्छा, आपका जब हो जाए रोहन जी, तो मैं 5 मिनट के लिए, मतलब एक हो गया आपका, 1 मिनट। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। आज की अपनी चर्चा में हम लेंगे 19 नवंबर के तीनों न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और द हिंदू बिजनेस लाइन। और आज की पहली चर्चा हम सी काउ के ऊपर करेंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे शेख हसीना जी के ऊपर। अब एक बार बच्चे फटाफट कमेंट करें लास्ट वाले के बाद कि ओके नहीं है, परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि फिर मेरी जान निकल जाती है लेक्चर लेने में, बेटा इतना काम, इतना डीप जाता हूं मैं, तो फिर मजा नहीं आता। एक बार सब लोग बताएं परफेक्ट, एकदम से परफेक्ट, काम चलाऊ नहीं, काम चलाऊ नहीं। यार ये तो कह रहा है कि परफेक्ट है बट नॉट ओवरऑल। क्या दिक्कत है श्लोक, ओवरऑल क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है श्लोक, बताना ओवरऑल का मतलब क्या होता है? ये एक बच्चा कह रहा है कि ओवरऑल परफेक्ट नहीं, जैसे पहले आती थी। एक एक बार रोहन जी, आपके पास तो होगा ना एक्सेस, एक बार आप सुन सकते हैं आवाज? हाँ, एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर हो जाए तो ठीक है। नहीं, आप एक बार आवाज तो चेक कर लीजिए। अच्छा, आवाज सही आ रही? क्यों? क्यों दोबारा क्यों? रोहन बाबू, नहीं, बच्चे भी कह रहे हैं कि गवा हमारी आवाज जो है ना, नहीं नहीं, बैकग्राउंड में सरसराहट नहीं, वो पीछे से आवाज आ रही, एक टीम मेरे साथ काम कर रही है ना। अब बच्चे कह रहे आवाज गूंज रही है।
हेलो 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 हेलो, आ रही है? हेलो बच्चों, अभी क्या हाल चाल है? एक बार मुझे बताएं, अभी की पोजीशन क्या है? क्या अभी आवाज ठीक हुई कुछ? और फिर एक बच्चा लिख रहा है कि क्लियर गुरुजी। श्लोक तुम बताओ, क्योंकि तुम कंजूसी नहीं करते हो बताने में। बताने जरा क्या पोजीशन है। हेलो, आईसीटी ट्रिब्यूनल विच हैज कन्विक्टेड शेख हसीना, बताएं। हेलो बच्चों, नहीं, श्लोक बताएगा। श्लोक की बात पे मैं बिलीव करूंगा, क्योंकि वो एकदम से सही बताता है। तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करने लगते हो। आप बताएं, आप भी तो सुन रहे हैं। श्लोक एक बार और बेटा तुम सुनो और बताओ। 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं एक बार सामने से खड़ा होकर के, बस 1 मिनट के लिए। रोहन जी 1 मिनट बस। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में हम बातचीत करेंगे आईसीटी ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसको बनाया था मैडम शेख हसीना ने, और इसी आईसीटी ट्रिब्यूनल ने इनको कन्विक्ट कर दिया है। शेख हसीना को क्या ही बात है कि मतलब बनाया भी इन्होंने ही आईसीटी, और आज आईसीटी इनको दंड दे रहा है। कौन कहता है यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर? कौन कहता है कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर? आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। शेख हसीना को देखिए, ये दोबारा उसी नदी में उतर गई हैं। पहली बार आईसीटी के द्वारा 1971 में शेख मुजीब इनके पिता के हत्यारों को ये सजा दे रही थी। आज वही ट्रिब्यूनल इनको सजा दे रहा है और दे चुका है। तो आप देखिए, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी यस, आप दोबारा उसी नदी में उतर सकते हैं। श्लोक अब बताना, कोई भी कहीं से डाउट किसी भी प्रकार का, क्योंकि बेटा क्लास शानदार होनी चाहिए, भले 5 दिन के बाद हो। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हर एक शब्द आप सीख सके, उसको विजुलाइज कर सके। यानी अगर आप पानीपत का युद्ध पढ़ रहे हैं, तो पानीपत का जो युद्ध है वो आपको महसूस होना चाहिए कि सेनाएं खड़ी हैं। फिर आप दोनों की स्ट्रेटजी को कंपेयर कर पाते हैं, सामने वाले की स्ट्रेटजी और जो हमारे लोग थे उनकी स्ट्रेटजी। तो आप एक बार बताएं, 100% क्लियर हो गई आवाज? फिर शुरू किया जाए आज की क्लास। क्या बात है, राइम ऑर्डर भी बन गया। श्लोक कह रहा है, गुरु जी आपकी वॉइस अच्छी है, बट हॉल में ले रहे हो ऐसी आवाज है। एक बार फिर से जरा रोहन जी देखिएगा। वो कह रहा है कि उसका कमेंट देखिएगा। वो कह रहा है कि आप ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे किसी हॉल में आप क्लास ले रहे हो। बिल्कुल
नहीं तो एक बार ओबीएस वाला भी चेक कर लीजिए ना, कोई बात नहीं है। क्लास नहीं हो पाएगी तो भी चलेगा। मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, 5 दिन ना पढ़ाऊँ अगर मैं अच्छा ना पढ़ाऊँ, मेरी लाइफ में पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अगर अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। एक बार आप देख लीजिए। क्योंकि अभी इंटरव्यू की भी बच्चों की क्लास ले रहा हूँ ना, इंटरव्यू कॉल में क्वालिफाई किए तो मजा नहीं आता था। एक बार चेक कर लीजिए 2 मिनट में, नहीं तो फिर आदित्य के ऊपर आएगा, फिर वो कैसे चेक करेंगे मैं सेटिस्फाइड हूँ नहीं हूँ। हाँ जी, नहीं अभी असल में हम बाबू कर लेंगे ना तो एक रिलैक्स हो जाएगा ना, भले क्लास ना हो, 10-15 मिनट लग जाए तो भी चलेगा। क्लास तो मैं जब चाहूंगा तब ले लूंगा। पहले क्लास में बच्चे नहीं तो भी क्लास। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग। आईसीटी ट्रिब्यूनल ने कन्विक्ट कर दिया है मैडम शेख हसीना को, और जैसा कि मैंने कहा यूपीएससी ने आप लोगों से एक ऐसे भी पूछा था, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, यानी स्वाभाविक है जैसे आप अगर पहले 5वीं कक्षा में पढ़े थे तो अब आप फिर से 5वीं कक्षा में तो नहीं पढ़ सकते, समझने वाली बात ये है। बट इसको अगर सिस्टम में लाएंगे तो आज ये सिस्टम यानी व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम आईसीटी, बांग्लादेश के आईसीटी ट्रिब्यूनल ने जो कन्विक्ट किया है शेख हसीना को और इन्हें मौत की सजा दी है, ये आईसीटी इन्होंने स्वयं बनाया था और आज वही आईसीटी इनको मौत की सजा दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हर स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर, आप उतर सकते हैं उस नदी में, जैसा कि एग्जांपल दिख रहा है। अब बच्चों बताओ, श्लोक श्लोक अब बताना, और काम चलाओ मत बताना कि आज हिंदू हो जाए तो हमें कुछ मिल जाएगा। हिंदू में कुछ भी ऐसा आज है ही नहीं जो आपको ना पढ़ाया तो मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, आज कुछ भी ऐसा नहीं हिंदू में, टोटल प्रीलिम्स का कंटेंट है आज, बस कोई आर्टिकल नहीं। श्लोक कह रहा सेम वही प्रॉब्लम, क्या हो सकता है यार इसका है? कौन देखेगा? आदित्य। क्या उनको ये सजा दे रही थी? आज वही ट्रिब्यूनल उनको सजा दे रहा है, अब दे चुका है। हाँ, पीछे से आ रही है। Can't step twice in same river. है? अच्छा अच्छा, एक मिनट बात करता हूँ, फिर आप उठा लीजिएगा अगर करूँ तो। हाँ आदित्य, उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया है, और क्योंकि अभी उन्होंने एक रिकॉर्ड किया था वही लेक्चर को, तो आवाज दूर से आ रही है। आप भी एक बार अपनी डेस्क पे लेके सुनिए, कह रहे ओबीएस का इशू, एक बार आइए उधर से, वो कह रहे सब कुछ ठीक। हाँ जी, ओबीएस पर आवाज ही नहीं जा रही है सब। नहीं आप आइए तो देखिए ओबीएस में क्या हो रहा है कि रिकॉर्डिंग उन्होंने किया हुआ, बिल्कुल आवाज दूर से आ रही, तो कह रहे हैं ओबीएस का इशू है। एक बार आप, हाँ एक बार आप ओबीएस पे चेक कर लेते हैं हम और आप आवाज में, अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी फिर अचानक से थोड़ा कैसे सही हो गया? नहीं बच्चे हैं, बच्चे चाह रहे थे कि क्लास कुछ न कुछ हो जाए तो। अच्छा,
अभी क्लास 9 चल रही। हाँ, क्लास अभी चल रही है। फिर लैप मोटर हटा दीजिए तब रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो बच्चों को आवाज जाएगी। नहीं नहीं, बच्चों को जाने दो, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। ये रिकॉर्ड करिए, आप ओबीएस पे आइए। ठीक है, ये तो क्लास बाद में मैं डिलीट करवा दूंगा। चलिए रिकॉर्ड करो। स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्ट करिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी की इस चर्चा में। और इस चर्चा में हमें ये ध्यान रखना है कि केवल चर्चा नहीं करनी है, जो भी चर्चा हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्यों करना है, उसके पीछे रीजन होता है कि अगर आप किसी चीज को महसूस नहीं करते हैं तो उसका बेहतर जो रिजल्ट होता है वो आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको हर चीज को महसूस करना सीखना है। वही इस लेक्चर के थ्रू आपको मैं कराता हूँ, वही आपको करना है। हाँ रोहन बाबू। या तो गया है, लास्ट वाला है, लास्ट वाला। हाँ, हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हाँ, ये देखिए थोड़ा दूर से आ रही चर्चा में। और इस चर्चा में हमें ये ध्यान रखना है कि केवल चर्चा नहीं करनी। ओबीएस की तरफ से ही इशू। तो उसका कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, तो अपनी तरफ से इशू। यार यूट्यूब पर भी तो हम ओबीएस में चेक कर रहे हैं, तो चेक करने में तो दूर आ रहा है ना। लाइव की बात ही आप हटाइए। हम यूट्यूब पे तभी जाते हैं ना जब हमारी यहाँ से आवाज ठीक हो जाती है ना। आप कहिए तो मैं क्लास बंद कर दूं तब भी दूर की ही आवाज आ रही है ना। क्या इन हाँ ठीक है, चलिए बंद करिए, स्टॉप वर्चुअल कैमरा करता हूँ। हाँ कर दिया, चलिए आप कर दीजिए। हाँ चलिए हो गया। अब रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज सुबह से अभी नमस्कार कर करके मेरा दिमाग भी पक गया है। कितनी बार मैं कह चुका हूँ हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आपका। अब एक बार यही चेक करना चाहता हूँ कि अभी क्या पोजीशन है वॉइस की। और चलिए चेक करिए। एक बार यही चेक करना चाहता हूँ कि अभी क्या पोजीशन है वॉइस की। और हाँ देखिए, चलिए हाँ बिल्कुल लग रहा है। मिश्रा जी है वहां पे?
वो कह रहे हैं ना कि हमारे किसी और फैकल्टी को कोई दिक्कत नहीं आ रही अपेक्स वाले, तो आपको सर कैसे आ रही? वो आप ही का इश्यू है, तब मैं क्या करूँ?